हेलो मेरे प्यारे बच्चों, विज्ञान परिवार में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पक्का परेशान होंगे और आपकी परेशानी का कारण बच्चों हम समझ सकते हैं, है ना। इसीलिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। इस वीडियो में अगर आप किसी भी कारण से फेल हो गए हो, एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में, तीन सब्जेक्ट में, चार सब्जेक्ट में, या फिर सभी पांच के पांच सब्जेक्ट में, तो ये आप सभी के लिए है। आप उत्तराखंड बोर्ड में पढ़ते हो, राजस्थान बोर्ड में पढ़ते हो, यूपी बोर्ड में पढ़ते हो, या सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हो, या कोई से भी बोर्ड में पढ़ते हो, ये सभी बोर्ड्स के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। बच्चों, अगर कोई चीज हमारे सामने आती है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आप लोगों को बताएं, ताकि आप लोगों का साल बचे, है ना, और आप अपनी हायर क्लासेस को अटेंड कर पाओ। मेरे बच्चों, आज हम ये बताएंगे कि अगर किसी कारणवश आप फेल हो गए हो तो फिर आपको ऐसा क्या करना है कि आपका बच्चों साल भी बच जाए और अगले साल में आपका एडमिशन भी हो जाए। और मुझे लगता है कि आप सब बच्चों की यही परेशानी होगी, यही चिंता होगी, और आपके मन में कहीं ना कहीं ये होगा कि साल 2023-24 किसी कारण से हमें इसी साल की मार्कशीट मिल जाए और नंबर 1 मिल जाए। ऐसा भी ना हो कि हम फेल हो जाएं और हमने मान लो हम पास भी हो गए लेकिन उस मार्कशीट को हम कहीं नहीं लगा सकते। बच्चों, ऐसा भी नहीं होगा, है ना। पहले ही क्लियर कर रहा हूं कि आपकी जो मार्कशीट है, आपका जो रिजल्ट है, जो आप बाद में आपका आएगा पास वाला, है ना, वो हर जगह चलेगा। आप किसी भी फील्ड में उसको लेके जा सकते हो, है ना। अब आप समझ लो क्या प्रोसेस है। देखो बच्चों, अगर आप सीबीएसई में फेल हो गए हो तो कंपार्टमेंट एग्जाम आप लोगों का ऑप्शन बन जाता है। अगर कंपार्टमेंट में भी आप फेल हो जाते हो तो फिर आपके सामने यही ऑप्शन आएगा, ठीक है, जो मैं अब बताने वाला हूं। बाकी किसी आप बोर्ड में हूं, आप लोगों के पास कोई कंपार्टमेंट का ऑप्शन बच्चों नहीं है, फिर आपको यही केवल ऑप्शन काम आएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर आप फेल हो गए हो किसी भी सब्जेक्ट में 1 और 5, यानी 1 से लेके 5 सब्जेक्ट तक किसी में भी आप फेल हो गए हो, है ना, या फिर सभी में फेल हो गए हो, घबराना नहीं है, साल बचवाएंगे आपका। ठीक है बच्चों, क्या करना है, हम लोगों को बच्चों एक एडमिशन लेना पड़ेगा, है ना, एडमिशन लेना पड़ेगा, और वो एडमिशन हमें लेना पड़ेगा NIOS बोर्ड में। इसका नाम सुन के आप लोग हिचकिचाना मत, क्योंकि बच्चों ऐसा बोर्ड बन गया है जो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है, पूरा बढ़िया तरीके से मान्यता प्राप्त है। आप कहीं भी जाके इसको लगा सकते हो, किसी भी फील्ड में लगा सकते हो, गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो, है ना, मेडिकल लाइन में जा सकते हो, क्योंकि ये बच्चों वैलिड कर दिया है। और ये वैलिड हम लोग क्या सोच रहे हैं कि वैलिड नहीं हुआ है, कुछ बच्चे सोचेंगे पता नहीं इसकी वैल्यू है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे सरकारी अफसर इसी प्रोसेस से अपना प्रमोशन करवा ले रहे हैं, है ना। जब वो प्रमोशन करवा रहे हैं तो गवर्नमेंट में चल रहा है ना, गवर्नमेंट एग्जाम में भी चल रहा होगा जब वो प्रमोशन करवा रहे हैं, है ना। तो जब गवर्नमेंट इसको ऑफिशियल्स यूज कर रहे हैं तो फिर बच्चों आपको इसको यूज करने में कोई परेशानी नहीं है ना। और ये वीडियो मैं बहुत सोच समझ के बना रहा हूँ बच्चों, ये आपका बोर्ड हर जगह वैलिड है, ठीक है, क्लियर है। अब पूरा प्रोसेस क्या है बच्चों, अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट के पेपर देने होंगे। मान लीजिए आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। मैं ऐसे ले लेता हूँ, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में पास हो, या फिर आप हिंदी, इंग्लिश, बायो में पास हो, फिजिक्स में भी पास हो, केमिस्ट्री में आप फेल, है ना। तो फिर आपको क्या करना है, आपको 3 पेपर देने पड़ेंगे, यानी बाकी के 2 सब्जेक्ट के मार्क्स आप उसमें चढ़वा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल समझो आप इसे, जब आप इसको समझोगे, मान लीजिए आपके हिंदी में 50 नंबर है, इंग्लिश में आपके 70 नंबर है, फिजिक्स में आप फेल हो, है ना, केमिस्ट्री में आपके 70 नंबर है, और बायो में आपके 55 नंबर है, यानी 55 मार्क्स है। अब बच्चों क्या होगा, आपको कोई 3 पेपर देने, देखो ज्यादा आप कितने भी दे सकते हो, लेकिन मिनिमम आपको 3 पेपर देने पड़ेंगे। कैसे होगा आप देखो, अब इसमें से 3 पेपर कौन से सिलेक्ट करेंगे हम, देखो पहला तो हम फिजिक्स का ही देंगे, पहला तो फिजिक्स का देंगे जिसमें हम फेल हैं, तो एक पेपर तो हो गया फिजिक्स का। उसके बाद जो टॉप मार्क्स वाले आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे इंग्लिश और आपका केमिस्ट्री, तो इंग्लिश और केमिस्ट्री के मार्क्स आपके एज इट इज यही चढ़ जाएंगे, 70 और 70। आपको बायो का और आपको हिंदी का पेपर दोबारा देना पड़ेगा, है ना। अगर आप नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि बायो में दोबारा पास नहीं होगा, केमिस्ट्री में दोबारा पास नहीं होगा, है ना, या हिंदी में दोबारा पास नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, भले उसकी ज्यादा आ रहे हैं, उसका पेपर आप दोबारा
दे सकते हो, है ना बच्चों। तो इसका पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे कि ये किस तरीके से होगा बच्चों। आप हमें क्या कर सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं इस मेल आईडी पर carevigan@gmail.com, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है बेटा, कॉलिंग की सुविधा नहीं है, ओनली व्हाट्सएप आप करें, आपको व्हाट्सएप पे ही आंसर मिलेगा, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा कॉल आ जाते हैं बच्चों, इसीलिए व्हाट्सएप पे आपको आंसर मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। अगर आपको आप कहीं के भी हो, पूरे भारत में आप कहीं से भी हो, आप फॉर्म भरवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, आगे मिलेंगे आपको एक ऐसी ही वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो और आपके बहुत सारी क्लासेस की वीडियो लेकर। बस मेरे को लगा कि हाँ ये बनाना चाहिए वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि ज़रूरत है इसकी, कुछ बच्चे बेचारे फेल भी होंगे, है ना। तो उन सबके लिए है। तो बच्चों निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि बी ज्ञान यूट्यूब चैनल आप लोगों के साथ है। अगर आपको कोई दिक्कत हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद बच्चों, आप लोग खुश रहो हमेशा। थैंक यू सो मच।